स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके। प्रीवियस वीडियो तक एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपन ने सोल्व किया है। इस वीडियो में एक ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन है हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी जो भी प्रॉब्लम लिखी हुई है इस प्रॉब्लम को किससे सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 27, यानी दो नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस कितना है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स मोर है। तो हमें क्या बताना है, उन नंबरों को फाइंड करना है। तो वो बड़ा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी दो नंबरों के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब कितना है, माइनस, यानी कि अगर एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस कर दें तो कितना बचेगा 26। ठीक है, अगर यहाँ लिखा था कि सम ऑफ टू नंबर इज 26, यानी दोनों नंबर को प्लस करने पर कितना आ रहा है 26, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस। ठीक है, यानी पहले नंबर में दूसरे नंबर को माइनस करने पर कितना आएगा 26 आएगा, और जब पहला नंबर है वो दूसरे वाले से 3 टाइम ज्यादा है। तो हमें दोनों नंबर बताना है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन को। तो बेटा मानते हैं अपन लेट द फर्स्ट नंबर, अपन मानते हैं कि पहला नंबर हमारा कौन सा है x और सेकंड नंबर b y। क्या मान लिया कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी पहले नंबर में से दूसरे नंबर को अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा 26। यानी पहला नंबर कितना माना अपन ने x माइनस दूसरा नंबर कितना माना y, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 26। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या करिए बेटा, क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम अदर। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितने टाइम ज्यादा है 3 टाइम ज्यादा है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन अदर नंबर इज 3 टाइम। ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमको दिख रहा है इक्वेशन 1 तो कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 और इक्वेशन 2 हो गई है x इक्वल टू 3y। तो अपन इस इक्वेशन 2 में जो x की वैल्यू आ रही है इसको कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपन करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26। x की वैल्यू लगा देंगे, x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे। x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। अपन आप क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। 3y में से 1y को माइनस कर देंगे तो बचेगा 2y इज इक्वल टू 26। हमको पता है इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई मानते हैं, तो y इज इक्वल टू 26। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 3 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 13। ठीक, अब इस y की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन 1 में लगा दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में लगा दो। ठीक है, हमें पता है जो छोटा था हम उसमें लगाते हैं। दोनों में कौन सी इक्वेशन छोटी दिख रही है हमारे को, इक्वेशन 2 छोटी दिख रही है, इसलिए y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। अपन करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अपन इक्वेशन 1 में लगाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा, लेकिन जो भी छोटी होती है वो इसमें लगा दो ताकि इक्वेशन हमारा इजी हो जाए। तो हमारा इक्वेशन 2 कितनी है x इक्वल टू 3y, यानी x इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 13, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, x 13 3 39, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है 39 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 13। ठीक है, हमको पता 39 में से 13 को माइनस करने पर 26 बचेगा, और जो 39 है वो 13 से 3 टाइम ज्यादा है। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, यानी कि दो एंगल्स हैं जो आपस में सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दोनों एंगलों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री।
ठीक है, यानी एक एंगल पहले एंगल और दूसरे एंगल अगर दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आता है उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसी तरह अगर दोनों को प्लस करने पर 90 आता है उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। प्लस करने पर 90 आया उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और प्लस करने पर 180 आया उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो बड़ा वाला नंबर बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री आता है और दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है हमारा 180 डिग्री आ रहा है। तो बताना दोनों एंगल कौन से हैं। तो अपन करते हैं स्टार्ट। अपन मानते हैं लेट द फर्स्ट एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड सेकंड एंगल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, बात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सम ऑफ टू एंगल इज सप्लीमेंट्री, यानी फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो अपन करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन कह रही है कि फर्स्ट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि पहला वाला एंगल है वो दूसरे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ये हमारा हो जाता है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर जो x की वैल्यू है अपन उसको कहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे। x की वैल्यू कितनी है y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे y को यही छोड़ देंगे और इस 18 को हटा के ले आएंगे। तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 यहाँ पे प्लस का इधर किसको जाएगा माइनस का 18 डिग्री। तो y और y कितने रहेंगे 2y इज इक्वल टू 180 में से अगर 18 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 162 डिग्री। ठीक है, हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं है क्या मानेंगे 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 162 डिग्री। y की वैल्यू निकालनी है, y को यही छोड़ देंगे 2 को उठा के इधर ले आएंगे। तो y इज इक्वल टू 162, 2 मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का 2 1 2 2 8 16 2 1 2, यानी कि y की वैल्यू कितना है हमारी 81 डिग्री। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन 1 में लगा दो चाहो तो इक्वेशन 2 में लगा दो। ठीक है, हमें दिख रही है इक्वेशन 2 छोटी है स्मॉल इक्वेशन 1 से, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में लगा देंगे। पुट टू y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। ध्यान रखना इक्वेशन 1 में लगाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा, इक्वेशन 2 में लगाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो इक्वेशन 2 कितनी है हमारी x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री, यानी x इक्वल टू 81 प्लस 18। तो x की वैल्यू कितना रहेगी 81 और 18 कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है आंसर, यानी हमारी x की वैल्यू तो आ गई 99 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। ठीक है, हमको पता दोनों को प्लस करेंगे 99 और 81 को तो आंसर आएगा 180, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री है। और अगर हमें 81 जो है 99 जो 81 से 18 ज्यादा है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट और इस वीडियो को करते हैं एंड। इस क्वेश्चन के 3 में लिखा हुआ है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800, यानी कि क्रिकेट के कोच 6 बैट 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए के खरीदते हैं 3800 रुपए की। लेटर अगले दिन 6 बाइट वे 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदते हैं कितने की 1750 रुपीज की। ठीक है, यानी कोई लेडीज कोच है क्रिकेट टीम की तो पहले दिन 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदती हैं कितने की 3800 रुपीज की। नेक्स्ट डे या उसके बाद में 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदती हैं कितने में 1750 रुपीज की। तो हमें क्या बताना फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। हमें क्या बताना है कि एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की है। बैट और बॉल की कीमत हमारे को बतानी है। तब अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, अपन मानते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, यानी अपन मानते हैं कि एक बैट की कीमत एक से एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल और एक बॉल की कीमत y है। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले दिन वो खरीदते हैं 7 बेड और 6 बॉल। बेड कितने खरीदे उन्होंने? 7। एक बेड की कीमत कितनी है? एक। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बॉल कितनी खरीदी? 6। एक बॉल की कीमत कितनी है भाई? इक्वल टू कितने रुपए पे करे उन्होंने? 3800 रुपीज। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरी बात, लेटर सी पे कितने बेड खरीदे दोबारा में? 3। और एक बेड की कीमत कितनी है? x, प्लस बॉल कितनी खरीदती है? 5। और बॉल की कीमत कितनी है? एक बॉल की y इज इक्वल टू कितने रुपए पे करते हैं? 1750। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं? इक्वेशन 1 से अपन x की वैल्यू बनाते हैं या इक्वेशन 2 से बनाते हैं। चलो ठीक है, इक्वेशन 2 से बनाते हैं। तो अपन क्या करेंगे? x की वैल्यू बनाने के लिए 3x, x को तो यहीं छोड़ देंगे, y को उठा के दे इज इक्वल टू 1750। 5y यहाँ पे प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 5y। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं था मल्टीप्लाई मानते हैं। x को यहीं छोड़ देंगे, 3 को उठा के दे लेंगे। 3 यहाँ पे किसका है? मल्टीप्लाई का, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का। तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? 1750 माइनस 5y अपॉन 3। अपन इसको मानो बेटा इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारी हो जाती है इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 में जो x की वैल्यू आ रही है उसको उठा के अपन कहाँ लगा देंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, अपन कर देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी है हमारी? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7 की जगह 7, x की वैल्यू कितनी है? 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800 इक्वल टू 3800। ठीक है, हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0 का 0, 7 5 35, कैरी 3, 7 7 49, 3 52, कैरी 5, 7 1 7 और 5 12। कितना आ जाएगा? 112,250 माइनस 7 को 5 से करेंगे, 7 5 35y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, हमको पता है इसके नीचे 3 है तो इसको यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन लिखते हैं 12,250 ऐसा कैसा माइनस 35y प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18y इक्वल टू 3800 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 का 0, 0 का 0, 3 8 24, कैरी 2, 3 3 9 2 11। कितना आ जाएगा? 11,400। ठीक है, अब नंबर वालों को एक तरफ कर देंगे, y वालों को इधर ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे माइनस का 35y प्लस 18y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। अब देखो बड़ा हमें पता माइनस का 35 बड़ा तो आंसर माइनस में आएगा। 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो बचेगा 17y इज इक्वल टू अगर हमें पता है 11,000 प्लस का है 12,000 माइनस का, तो आंसर किस में आएगा? माइनस का। तो क्या करेंगे? 12,250 में से किसको माइनस कर देंगे? 11,400 को माइनस कर देंगे। 0 का 0, 5 में से 0 जाएगा 0, 2 में से जाएगा नहीं, ये जाएगा 11, ये जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4 जाएगा तो बचेगा 8, 1 में से 0 गया 0 0। कितना बच गया? 850। कितना बच गया? 850। ठीक है, हमें पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई मानते हैं। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस को माइनस करिए, कितना बचा? 17y इक्वल टू हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू 850। 17 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का। 17 आ गया, 17 की टेबल हमारे को आती है 17 1 17, 17 5 85 और 0 का 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 50 आ गई है। यानी कि जो बॉल है उसकी रेट हमने y मानी है, यानी एक बॉल की कीमत कितनी आ गई है? 50। अब इस वैल्यू को उठाकर अपन कहाँ लगा देंगे? इक्वेशन 1 में लगा देंगे या 2 में लगा देंगे और निकाल लेंगे हमारी बेड की वैल्यू। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में लगाते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? लिखते हैं पहले पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 क्या है हमारी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7 की जगह 7x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 50 इक्वल टू 3800। ठीक है, 7x हमारा था कैसा प्लस 6 5 30 300 इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे 300 यहाँ पे प्लस का इसको उड़ा के ले आएंगे, उधर एक जगह माइनस का, इधर बचेगा 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 7x इज इक्वल टू 3800 में से अगर 300 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3500। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या मानते हैं मल्टीप्लाई मानते हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 3500 अपॉन 7 की टेबल हमारे को आती है 7 मतलब 7 7 5 35 0 का 0 0 का 0, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 500। ठीक है, यानी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ अ बेट है वो कितनी आ गई है 500 और कॉस्ट ऑफ अ बॉल है वो कितनी आ गई है 50, यानी कि एक बेट हमारा 500 रुपीज का है और एक बॉल हमारी 50 रुपीज की है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6 पार्ट है, जिसके 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने इस वीडियो में कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में 4 5 और 6 करते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है।